अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोपी न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है पोलैंड के ऊपर है, पोलैंड वर्क परमिट के ऊपर। बात करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊं कि आज की वीडियो में मैं आपको असल हकीकत जो है वो बताऊंगा कि पोलैंड के वर्क परमिट से जो कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया कर रहे हैं इसके पीछे, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि असल वर्क परमिट कैसा होता है और फेक वर्क परमिट की क्या पहचान है और आपने उस फेक वर्क परमिट से कैसे बचना है। क्योंकि बहुत सारे लोग गल्फ़ के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर और इंडिया के अंदर, ये मैं उन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये आम स्कैम हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया के अंदर पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर ज़बरदस्त किस्म का ये स्कैम हो रहा है और लोगों को लूटा जा रहा है फेक वर्क परमिट पोलैंड के ऊपर। तो हम इसके ऊपर आज बात करेंगे कि असल वर्क परमिट जो है वो आपने कैसे लेना है और उसकी क्या पहचान है और फेक की क्या पहचान है। आप इसको बहुत अच्छे से पहचान सकेंगे जिस तरीके से आसान उर्दू लफ्ज़ों में या हिंदी कह लें आप, उसमें मैं आपको बताऊंगा। पोलैंड वर्क परमिट क्या होता है? पोलैंड वर्क परमिट होता है फॉरेनर्स के लिए जो कि पोलैंड के अंदर आके काम करना चाहते हैं। तो ये परमिट जो है आपको दिया जाता है। कौन देता है? आपका एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट से ये इशू करवाता है आपके लिए, आपके नाम के ऊपर, आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर। ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट का ऑफिस जो है वहाँ से एम्प्लॉयर ही इशू करवा सकता है। एजेंट यहाँ से इशू नहीं करवा सकता। वो फेक तो आपको दे सकता है बनाकर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस से वो इशू नहीं करवा सकता। सबसे पहली बात तो ये तय है। असली वर्क परमिट की पहचान। असली वर्क परमिट की पहचान जो है, सबसे पहले लीगल वर्क परमिट में ये चीज़ें होती हैं जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। ये आपने गौर से सुनना भी है और अगर आप पोलैंड का वर्क परमिट लेते हैं तो ये चीज़ें आपका हक बनता है कि आप पहले चेक करें इन चीज़ों को। आपने अब बड़े गौर से सुननी है जो मैं बताने लगा हूँ, वरना आप इसी तरह पैसे ज़ाया करते रहेंगे। पोलैंड गवर्नमेंट ऑफिस का नाम, पोलैंड गवर्नमेंट ऑफिस का नाम जहाँ से वो इशू हुआ है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, इस रेफरेंस नंबर इसके ऊपर होता है। ऑफिस का रेफरेंस नंबर इसके ऊपर दिया गया होता है जो कि ओरिजिनल वर्क परमिट होता है। और केस नंबर, यानी कि उस केस का नंबर भी उसके ऊपर दर्ज होता है जो कि ओरिजिनल वर्क परमिट निकलता है। जॉब की पूरी पोजीशन उसके अंदर लिखी होती है कि कौन सा काम है आपका, कितने घंटे का काम है, क्या काम है आपका। हर चीज़ की डिटेल जो है आपके वर्क की उसके अंदर होती है विद सैलरी। और वो सैलरी जो होगी, पहले आप देखें कि क्या सैलरी है आपकी, जो स्किल है आपका उसकी गवर्नमेंट ने क्या सैलरी मुकर्रर की हुई है। अगर तो वही दर्ज है तो समझें ये वहाँ से ही निकला है, ओरिजिनल ऑफिस से ये वर्क परमिट निकला है। और बहुत सारी इसमें गलत निशानियाँ भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी गलत चीज़ें होती हैं जो कि फ़ेक वर्क परमिट होता है। अभी हम फ़िलहाल असल वर्क परमिट की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। सैलरी जो है गवर्नमेंट के मुताबिक होती है, वो दर्ज होती है। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्किल के मुताबिक कौन सी क्या सैलरी है गवर्नमेंट ने जो अलाउ की हुई है, वो होनी चाहिए उसमें। अच्छा जी, इशू डेट एंड वैलिडिटी उसके ऊपर दर्ज होती है। यह कि इतना बड़ा इशू नहीं है, वो ख़ुद भी एजेंट भी कर लेते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें उसमें होती हैं। ये जो फेक वर्क परमिट होता है उसके ऊपर भी डेट जो है उन्होंने डाली होती है। ऑफिस की स्टैंप वगैरह ओरिजिनल स्टैंप होती है। ये नहीं कि उसकी कॉपी जो है वो एक कॉपी होती है, एक ओरिजिनल वर्क परमिट होता है जो ओरिजिनल पेपर होता है जिसके ऊपर वाज़ह तौर पे आपको स्टैंप नज़र आती है। उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। उस कंपनी का नाम वो स्टैंप के ऊपर होगा। हर चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं।
अच्छा जी, सिग्नेचर होंगे वहाँ मैनेजर के या जिसके भी, जिसने आपको हायर किया है या जो जिसके पास अथॉरिटी है, उसके सिग्नेचर होंगे उस फॉर्म के ऊपर। और इम्पोर्टेड पीडीएफ या फ़ोटो मिलना खाली ये प्रूफ नहीं होता कि अगर आपको किसी ने पीडीएफ कर दिए हैं तो आप समझेंगे कि वो पीडीएफ हुए हैं तो ये ओरिजिनल पेपर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पीडीएफ जो है वो कोई भी कर सकता है। ये इसका एक जो है, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती कि जी पीडीएफ आपको चीज़ वो आई है तो वो ओरिजिनल होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वो हमें पीडीएफ आई थी चीज़, तो इसलिए मैंने भरोसा कर लिया, यकीन कर लिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने देखनी होती हैं। और उसके साथ साथ जो होता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं वर्क परमिट के साथ। अगर आपको अकोमोडेशन उन्होंने दी है तो अकोमोडेशन के पेपर्स जो हैं वो भी उसके अंदर ही होते हैं, एक्स्ट्रा से, मतलब कि वो एक एक्स्ट्रा से आपको अकोमोडेशन का एग्रीमेंट जो है वो होता है, वो भी आपने देखना है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी जो है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है होती है असल होने की, कि जो आपको अकोमोडेशंस के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जो एग्रीमेंट दिया जाता है, वो आपने चेक करना होता है कि आपकी उस कंपनी से, आपके वर्क प्लेस से वो कितने फासले पे है। ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। और जब क्यों रिजेक्ट हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिलती जुलती होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है फेक वर्क परमिट वाला जो एजेंट होता है वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। तो आपका होता क्या है, वर्क पर उसका जो एजेंट है उसका कुछ नहीं जाता, पैसा आपका जाता है। जब जैसे ही आप एम्बेसी में जाते हैं वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए, तो फिर वो गलती वीज़ा ऑफिसर के सामने आती है। मसलन जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कमोडेशन जो है वो आपको देखना है कि कितने किलोमीटर के ऊपर आपके वर्क प्लेस से है। नॉर्मली जो है वो करीबी होती है, ज़्यादा दूर नहीं होती हैं। अगर आप कह देंगे 50 किलोमीटर है या 70 किलोमीटर है, तो वो फिर वहाँ पे समझें कि वो आपका वर्क परमिट ओरिजिनल नहीं है, वो फेक वर्क परमिट है। क्योंकि वर्क प्लेस के करीब ही जो है आपको रिहाइश जो है आपकी वो दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो कि वीज़ा ऑफिसर देखता है और आपको रिजेक्ट करता है। मैच ही नहीं करती वो चीज़ें आपके उस वर्क परमिट के साथ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फेक वर्क परमिट की क्या निशानियाँ होती हैं, कि आप किस तरीके से उसको पहचान सकेंगे। एक मसला, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम लोग होते हैं ज़रूरतमंद। जिस शख्स ने वर्क परमिट लेना होता है वो ज़रूरतमंद होता है और वो एजेंट की बातों में आता है। क्योंकि एजेंट का काम होता है कि आपको झूठी खबरें देना, झूठी बातें बताना, कि आपको वो भरोसा दे सके, आप उसको उसके भरोसे के ऊपर उसके अंदर आ सकें कि वो आपको वर्गला रहा है और आप उसके चक्कर में आ गए हैं। तो इसलिए वो आपसे बातें ऐसी करता है कि आप उसके चक्कर में आएँ, इसलिए करता है कि आप उसके चक्कर में आए और चक्कर में आके आप पैसा दें। तो फेक चीज़ें जो हैं वो फेक ही होती हैं। इसकी निशानी क्या है जी फेक की? फेक वर्क परमिट की निशानी जो है, सैलरी। सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं। जब फेक वर्क परमिट होता है तो एजेंट आपको सैलरी बढ़ चढ़ के बताता है। जैसा कि आपने सुना होगा, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो हैं लोग लगाते हैं जी इतने लाख सैलरी, इतने लाख सैलरी, वो सब फेक होता है। उसके ऊपर जो है आप टाइम वेस्ट करते हैं। तो एजेंट भी इसी तरह ही आपको सैलरी ज़्यादा बताएगा। वर्क परमिट के अंदर जो सैलरी लिखी होगी वो हद से ज़्यादा होगी। सबसे पहली ये निशानी है। दूसरा, वर्क परमिट जो होता है या कोई भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो देता है, उसके अंदर स्पेलिंगों की गलती उसने की होती है। स्पेलिंगों की गलती होती है, इसका मतलब है क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफिशियल वर्क परमिट होता है उसके अंदर स्पेलिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक लफ्ज़ ई को ए भी नहीं लिखा जाता वहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ। ये आपने गौर से चीज़ें देखनी हैं कि उसके अंदर सबसे पहले तो फेक के निशानी जो होगी वो ये होगी कि जी आपके जो स्पेलिंगों में उसने गलती की होगी, और साथ साथ मिस्टेक होंगी। अप्लायर जो है उसका एड्रेस जो है उसको आपने वेरीफाई करना है कि क्या वो मिलता है या नहीं मिलता। जो आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दिया गया है वो आप वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि जो एम्प्लॉयर है इसकी कंपनी वाकई यही है, या इसका जो आपको एड्रेस दिया जा रहा है क्या ये वाकई
اوریجنل ہے، اس کے بھی بہت زیادہ طریقے ہیں اس کے بھی پتہ کرنے کے کہ کس طریقے سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو اس کے اوپر بھی میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ ویڈیو بنا سکتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ اچھا جی، اگر آپ کو ایجنٹ یہ کہتا ہے جی آپ کا انٹرویو نہیں ہوگا ایمبیسی میں، تو سمجھیں وہ آپ سے فراڈ کر رہا ہے، وہ فیک ورک پرمٹ آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ ورک پرمٹ کا انٹرویو لازمی ہوتا ہے، خاص طور پہ پولینڈ کا۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے جی ورک پرمٹ کا آپ کو انٹرویو نہیں لیا جائے گا، تو وہ سراسر غلط کہہ رہا ہے اور سراسر آپ کے ساتھ وہ فراڈ کر رہا ہے۔ اس کا انٹرویو ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی ایک اور نشانی جو فیک ورک پرمٹ آپ کو دیا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے آپ سے ایڈوانس مانگتے ہیں۔ جیسے ہی ایڈوانس مانگتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ اسکیم ہونے لگا ہے۔ آپ نے پیسے دے دیے، بعض ایجنٹ جو ہیں وہ ایڈوانس لے کے غائب ہو جاتے ہیں، بعض ایجنٹ ایسے ہیں ایڈوانس لے کے آپ کو ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ دیتے ہیں، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، 1 منتھ لگے گا یا اس کے اوپر 2 منتھ لگیں گے، پھر جا کے کہیں گے جی وہ تو ویزا آپ کا جو ہے وہ نکلا ہی نہیں، اس میں یہ مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ بن گیا، میں آپ کا فلاں کنٹری کا کرا دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ روکے آپ کے پیسے کھانے کے لیے۔ وہ آپ کو نہ تو ویزا دے گا لے کے، نہ ہی اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہوگی کہ آپ کو وہ ویزا لے کے دے، صرف وہ آپ سے پیسے لے گا اور آپ سے بہانے کرے گا۔ اوریجنل ورک پرمٹ کی سب سے بڑی نشانی ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ امپلائر جو ہوتا ہے آپ کا، وہ سب سے پہلے آپ کو سلیکٹ کرتا ہے، آپ کی سی وی کے ذریعے آپ کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اگر اس کو آپ کی سی وی پسند آ جاتی ہے تو وہ بذات خود آپ کے لیے ورک پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ورک پرمٹ آپ تک پہنچتا ہے، پھر آپ ڈی ویزا جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں ایمبیسی کے اندر، اور آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی جلدی مل جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک اوریجنل چیز گورنمنٹ سے نکل کے ایک پیپر ایمبیسی میں چلا جاتا ہے، ایک امپلائر کو ملتا ہے جو کہ وہ آپ کو بھیجتا ہے۔ تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے آپ جب بھی اپلائی کرتے ہیں ڈی ویزے کے لیے تو آپ کا لسٹ میں نام ہوتا ہے، تو آپ کو فوری طور پہ جو ہے اپوائنٹمنٹ ملتی ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ جی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، وہ اس لیے نہیں ملتی کہ وہ اس لسٹ کے اندر ان کا نام ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فیک ورک پرمٹ آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اسے شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔